जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों के इस महत्वपूर्ण सत्र में। यह हमारा 78वां सत्र है। इसके पहले के 77 सत्र के वीडियो जो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, चाहे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके आप देख सकते हैं। जैसा कि मैं बच्चों के द्वारा बताए गए अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि अभी तक अगर हमारे आप इन टोटल सेट्स को देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में 30+ स्कोर ऐसे ही होना शुरू हो जाएंगे झारखंड में। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो प्राप्त करें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न अपने स्क्रीन पर क्या है कि झारखंड का नवनिर्मित प्रमंडल कौन सा है। इसका आंसर करने का प्रयास करें। नवनिर्मित प्रमंडल कौन सा है? कोल्हान है। तो ध्यान दीजिएगा एक चीज और कि जैसे मैं बताता जा रहा हूं, आप भी प्रयास करें कि एक पेन पेपर लेके बैठे और अंत में ये कैलकुलेशन करें कि आपने आउट ऑफ 40 कितने सही किए, ताकि एक आपका एक तरह से लाइव टेस्ट भी हो जाएगा और उसको कमेंट करके बताएं कि आपने कितना स्कोर किया और आप कंपैरेटिवली देखें कि अन्य लोगों की तुलना में आप कहां पर हैं। दूसरा प्रश्न है कि झारखंड की 81 सदस्य विधानसभा में क्रमशः कितनी सीटें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित हैं? 9 और 28। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 9 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और जनजातियों के लिए 28 सीटें आरक्षित हैं, जबकि एक मनोनीत सदस्य होता है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सरहुल पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो सरहुल पर्व जो है चैत माह में मनाया जाता है। ठीक है, और चैत माह के शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। सरहुल में आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व है जो कृषि कार्य आरंभ होने के पूर्व मनाया जाता है। अगला देखेंगे, निम्न में से किसे झारखंडी वायलिन के नाम से भी जाना जाता है? तो झारखंडी वायलिन के नाम से केंद्री को डाला जाता है। ठीक है, ये संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र है। इसका निचला हिस्सा कछुए की खाल या नारियल की खाल से बना होता है। इसमें 3 तार होते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि छौ नृत्य का प्रदर्शन सर्वप्रथम विदेश में कब हुआ था? तो छौ नृत्य का प्रदर्शन कब हुआ था? 1938 में हुआ था। ठीक है, इसका प्रदर्शन सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु कुमार ने करवाया था और यह झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य है। ध्यान देंगे। अगला देखेंगे कि निम्न में से कौन सा झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है? झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यह मांदर है। ध्यान देंगे, है ना। मांदर प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। यह बहुत लोकप्रिय। यह लाल माटी की गोलाकार ढांचा होता है जो अंदर से खोखला होता है। यह पार्श्वमुखी वाद्य है। पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म के अनुयायियों का तीर्थ स्थल है? तो पारसनाथ पहाड़ी जो है जैन धर्म के अनुयायियों का तीर्थ स्थल है। यह सम्मेद शिखर भी कहा जाता है। जैन धर्म के मतानुसार जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ को यहीं पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? तो मयूराक्षी नदी, और ये देखिए ये सुमेलित नहीं है। बाकी ये उत्तरी कोयल, रांची पठार सुमेलित है। सकरी, छोटा नागपुर सही है। ब्राह्मणी, दुधवा पहाड़ी सही है। मयूराक्षी का जो उद्गम स्थल है भाई, ये त्रिकुट की पहाड़ी है, ये पार्श्वनाथ की पहाड़ी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, त्रिकुट पहाड़ी है। अगला प्रश्न है, देखेंगे कि झारखंड में पाई जाने वाली रेतीली मिट्टी का विस्तार मूलतः है। रेतीली मिट्टी का विस्तार किधर है? तो ये पूर्वी हजारीबाग और धनबाद क्षेत्र में इनका विस्तार है। अगला प्रश्न देखिए कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी सम्मेद शिखर की ऊंचाई कितनी है? सम्मेद शिखर की ऊंचाई कितनी है भाई? तो यह 4478 फीट है जो सम्मेद शिखर की ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा। और मीटर में अगर बात करें तो 1365 है। ध्यान दीजिएगा, मीटर में 1365 है। अगला देखिए, झारखंड का यह क्षेत्र अत्यंत कठोर ग्रेनाइट से निर्मित है। झारखंड का यह क्षेत्र अत्यंत कठोर से ग्रेनाइट से निर्मित है। कौन सा भाई? हजारीबाग का निचला पठार। ध्यान देंगे, है ना। छोटानागपुर पठार का सबसे ऊंचे स्थान को क्या कहा जाता है? तो सबसे ऊंचे पहाड़ को पाट कहा जाता है। ध्यान देंगे। हरी पहाड़ी झील झारखंड के किस अभयारण्य के बीचों बीच अवस्थित है? हरी पहाड़ी झील झारखंड के किस अभयारण्य के बीचों बीच है? तो उपचाची अभयारण्य के बीचों बीच में है। ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी से धनबाद में कौन सी नदी मिलती है? धनबाद में कौन सी नदी मिलती है? तो जमुनिया नदी मिलती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय रांची में है। किसान और इसके पदेन जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? यह इसके पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। इसका गठन कब किया गया था? 20 फरवरी 2009 को। किसान सभा की स्थापना 1930 में निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो किसान सभा का ठेबले उरांव के द्वारा स्थापना की गई थी। ठेबले उरांव, ध्यान देंगे। और बाद में ठेबले उरांव तथा जुएल लकड़ा में वैचारिक मतभेद हो गया था, जिसके बदले कारण ठेबले उरांव छोटा नागपुर उन्नति समाज का परित्याग किया एवं समानांतर संगठन किसान सभा का गठन 1930 में किया था। ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2022 के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। इसमें असत्य कथन कौन सा है भाई? देखिए, कह रहा है कि इस योजना के तहत राज्य के 5000 स्कूली बच्चों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यह सही है। इसके तहत चयन परीक्षा के जरिए कक्षा 9 से 12 तक ऐसे बच्चे जिन्होंने प्रत्येक वर्ष 60% अंक प्राप्त किया उन्हें 12,000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यह भी सही।
प्रत्येक जिला से अधिकतम 250 बच्चों का चयन होगा। ठीक है, ध्यान देंगे। और ये गलत है, ये 250 नहीं है, प्रत्येक 400 बच्चों का चयन होना है। अगला प्रश्न देखें कि जलवायु परिवर्तन से झारखंड का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो ये उत्तर पश्चिमी भाग है, ध्यान देंगे ना। इस परिवर्तन में ग्रीष्म ऋतु, शुष्क वाष्पीकरण एवं वृद्धि में वातावरण में नमी की मात्रा आने से वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न देखें कि झारखंड राज्य की किस चित्रकला को जीआई टैग प्राप्त है? झारखंड की किस चित्रकला को जीआई टैग प्राप्त है? तो सोहराय चित्रकला को जीआई टैग प्राप्त है। अगला देखेंगे वर्ष 2023-24 के बजट में संबंधित असत्य कथन को चुनिए। ठीक है, असत्य कथन कौन सा है इसमें? तो असत्य कथन जो है, जब देखें कि योजना एवं विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा 21-22 से आउटकम बजट का सूत्रण किया जा रहा है, यह सही है। वर्ष 2023-24 में आउटकम बजट में झारखंड सरकार के 13 विभाग, कुल 238 राज्य एवं केंद्रीय योजनाएं हैं, यह भी सही है। अगला देखेंगे कि झारखंड देश का चौथा राज्य जिसने आउटकम बजट को, ये देखिए ये गलत है। ठीक है, ये गलत क्यों है भाई, किस लिए गलत है? क्योंकि देखिए झारखंड देश का पहला राज्य जिसने आउटकम बजट का सूत्रण किया, ध्यान देंगे। एकदम झारखंड का राजरप्पा परियोजना किस वित्तीय संस्था के सहायता से चलाया जा रहा है? तो ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। झारखंड की बालिका हॉकी टीम ने भोपाल में आयोजित 5वें खेल यूथ गेम्स में कौन सा पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक जीता था। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्त कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? लड़की की उम्र 18 वर्ष से इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, इसमें आवेदक को झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। सभी स्रोतों को जोड़कर आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 72,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। लड़की की उम्र 18 वर्ष, लड़का की उम्र 21 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें सभी आवेदकों के नजदीकी गरीबी रेखा के नीचे होना आवश्यक है। ठीक है, अगला देखेंगे कि व्यक्ति सूची सुमिलित कीजिए। ठीक है, तो अमिताभ कुमार जेपीएससी पहली महिला अध्यक्ष, जरा देखेंगे। ठीक है, संजय मिश्र जो है झारखंड, संजय सही सुमिलित कीजिए। देखिए संजय मिश्रा किस पद पर हैं, जरा देखेंगे। संजय मिश्रा किस पद पर हैं? झारखंड हाईकोर्ट के 14वें चीफ जस्टिस हैं। झारखंड हाईकोर्ट के 14वें चीफ जस्टिस हैं, ध्यान दीजिएगा, संजय मिश्रा। ठीक है, और डॉक्टर मेरी नीलिमा क्रिकेटर जेपीएससी के पहले अध्यक्ष हैं। अमिताभ कुमार कौन है भाई? तो अमिताभ कुमार झारखंड विद्युत नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और मिथिलेश ठाकुर झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि नारायणपुर किला, जिसे नवागढ़ किला भी कहा जाता है, निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो यह लातेहार जिले में स्थित है। और इसका निर्माण किसने किया था? चेरोवंशी शासक भगवत राय के लेखपाल जाज दास ने कराया था। पंचकोट का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो पंचकोट का किला जो है धनबाद जिले में स्थित है। मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को क्या कहते हैं? मुंडा अपनी भाषा को क्या कहते हैं? होड़ो जगर कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मुंडारी लोकगीतों का संग्रह पुस्तक बांसुरी बज रही है के संग्रहकर्ता और लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है जगदीश त्रिगुणायत है। मुंडा की समसामाजिक व्यवस्था में विधवा परित्यक्तता से विवाह को क्या कहा जाता है? तो यह सगाई कहा जाता है। संविधान के किस तहत अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में विधानसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है? तो किसके तहत किया गया है? यह 170 के तहत किया गया है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सिंचाई परियोजना एवं उससे संबंधित जिलों का मिलान कीजिए। ठीक है, देखिए सलेशा जलाशय परियोजना यह हजारीबाग में है। केसो जलाशय परियोजना यह भी हजारीबाग में है। पतरातू परियोजना रांची में है। और सोनुआ जलाशय परियोजना सिंहभूम में है। अगला प्रश्न देखें कि निम्न में से खानों में से किसे लोह यश को प्राप्त किया जाता है? कौन सी खानों से लोह यश को प्राप्त किया जाता है? तो नौमुंडी चिड़िया, जामदाई। झारखंड में आर्द्र प्रजनन का विस्तार निम्न में से किस क्षेत्र में किया जाता है? किस क्षेत्रों में है, जरा देखेंगे। सिंहभूम में है, दक्षिणी रांची में, दक्षिणी लातेहार, इनमें से सभी। झारखंड में अभयारण्य उसकी स्थापना वर्ष को सही मिलान करिए। इसका सही मिलान क्या है? देखिए 1, 3, 2। जरा देखिए प्रश्न देखिए कि क्या कह रहा है कि हाँ ठीक है, ये दोनों। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करते हैं? कौन से जिले हैं भाई? तो 2 ऐसे जिले हैं किसी राज्य को स्पर्श नहीं करते हैं।
तो लोहरदगा तथा खूंटी झारखंड के 2 जिले जो अन्य किसी राज्य के स्पर्श नहीं करते हैं। बौद्ध मठ के अवशेष में निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये सीतागढ़ पहाड़ से प्राप्त हुए हैं। निम्न में से कथनों पर विचार करिए। बूढ़ा घाघ, हुंडरू, सदनी घाघ और घाघरी जलप्रपात निम्न में से किसका निर्माण रांची पठार के उद्गम नदियों पर हुआ है? इनमें से सभी का। देखिए, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिणावर्त नदी नहीं है? दक्षिणावर्त नदी कौन सी नहीं है भाई? सकरी नदी नहीं है। मुनिटी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये धनबाद जिले में स्थित है। ठीक है, मुनिटी खदान के पास एक जंगल में यह है। बेतला पार्क झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बेतला का विस्तृत रूप कौन सा है? जो देखें, तो बेतला का विस्तृत रूप जो है बिशन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस। तो इसके साथ ही ये 40 प्रश्नों का ये सत्र समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। साथ में अपना स्कोर भी बताएं कि आपने कितना स्कोर किया। जय हिंद, धन्यवाद।